Hello everyone, this is Mohit here and welcome to the test book guys. Guys आज हमारे साथ है शिवम जो कि राइट नाउ अभी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बन चुके हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। तो सबसे पहले शिवम आपको बहुत बहुत ज्यादा बधाई। तो कैसा फील हो रहा है राइट नाउ अभी आफ्टर क्लियरिंग दैट एग्जाम? हेलो सर, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मैंने इस बार 2022 का एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एग्जाम निकाला है। मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। इसके लिए मैंने काफ़ी मेहनत से तैयारी भी की थी और सारे सब्जेक्ट्स पे बराबर से फोकस किया और मॉक टेस्ट वगैरह भी लगाए। बेसिकली फार्मूलाज पे ज़्यादा ध्यान देना होता है और बेसिक कंसेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देना होता है एटीसी के एग्ज़ाम के लिए। और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इस एग्ज़ाम में, तो जो कि एक प्लस पॉइंट बन जाता है हमारे लिए, स्कोर ज्यादा कर सकते हैं। ओके। शिवम आपका थोड़ा सा एजुकेशनल बैकग्राउंड बताएंगे? बिकॉज क्या होता है ना, एटीसी के एग्जाम के लिए इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स भी एलिजिबल हैं और बीएससी ग्रेजुएट्स भी एलिजिबल होते हैं। तो आप मतलब किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं? जी सर, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैंने अपनी बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एनआईटी वारंगल कॉलेज से कंप्लीट की है और 2014-2018 बैच से मैं पास आउट हूँ। फाइन। उसके बाद से मैं सर प्राइवेट सेक्टर में काम भी कर रहा था एज अ मैकेनिकल इंजीनियर और पैरेलली गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी भी कर रहा था। ठीक है। सो शिवम कौन से ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे थे इसके पहले आप? वी ए टेक वबाग लिमिटेड, चेन्नई। दिस इज अ वाटर सेक्टर कंपनी, एनवायरमेंट रिलेटेड। ओके। सो ऑलरेडी आप जॉब में थे, राइट? और फिर आप पैरेलली इन एग्जाम्स के लिए भी टारगेट कर रहे थे। तो पहले से मन बनाया था कि एटीसी के लिए टारगेट करना है, या फिर मन में था कि नहीं मैं गेट ईएसी या कोई और एग्जाम्स के लिए भी लेके चलूं साथ में? प्लान तो सर रहता है, पर मेरा मानना है कि आप एक बार में सिर्फ एक ही एग्जाम पे फोकस कीजिए और उसको अपना 100% देने की कोशिश कीजिए और दीजिए। इसमें मुझे टेक्स्ट बुक से काफी मदद भी मिली और जो मॉक टेस्ट वगैरह आप लोग प्रोवाइड करते हैं, दैट वाज क्वाइट हेल्पफुल टू मी। तो काफी आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू टेक्स्ट बुक। द प्लेटफॉर्म इज वेरी गुड। बढ़िया। सो शिवम यहाँ पर मैं एक चीज ये पूछना चाहूंगा। क्या होता है कि अभी राइट नाउ जिस तरीके से हम अपने कन्वर्सेशन को कर रहे हैं, ठीक है, तो एक स्टूडेंट जो होता है, जैसे अभी कोई एस्पायरेंट है, तो स्टूडेंट डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज के होते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो आपकी तरह राइट नाउ अभी जॉब में है, एनी हाउ वो अपने टाइम को मैनेज करेंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी जॉब में नहीं है, वो इतने समय से किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, लाइक एसएससी के लिए कर रहे थे या बैंकिंग सेक्टर के लिए कर रहे थे या इंजीनियरिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के लिए कर रहे थे। अचानक से उनके सामने एटीसी आता है। उनका सबसे पहला जो डाउट रहता है वो ये रहता है कि सर, हम इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, नाउ विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम, आइदर इन 1 मंथ और 2 मंथ या फिर 2.5 मंथ, क्या हम ये एटीसी के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं? मतलब उनका जो मेन डर है वो सबसे बड़ा है। वो डर उनको ये है कि अगर हम एटीसी के लिए प्रिपेयर करने जाते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि एक रिस्की फैक्टर बन जाए, क्योंकि यहाँ पर उनको वो सारी चीजें नहीं पढ़नी जिन एग्जाम के लिए वो राइट नाउ पढ़ रहे थे। यहाँ पे उनको फिजिक्स और मैथमेटिक्स को लेके चलना है, जिसको वो अपनी 12th क्लास में छोड़ चुके हैं। तो ये उनके मन में सबसे बड़ा डाउट है। उनको ये लगता है कि सर, क्या ऐसा तो नहीं हो जाएगा ये 2.5 महीने में इस पर्टिकुलर एग्जाम को दे दूंगा, पता चला ये नहीं निकला और वो जो चल रहा था एज इट इज वो भी ब्रेक हो गया बीच में। तो ये एक रिस्क फैक्टर स्टूडेंट्स के मन में सबसे ज्यादा है। तो ऐसी सिचुएशन में एज अ टीचर, जैसे मैं फिजिक्स का पार्ट लेता हूं, तो हम लोग स्टूडेंट को ये बताते हैं कि यहाँ पर आपको वो 12th वाला फिजिक्स तो पढ़ना है, नो डाउट, बट यहाँ पे आपको फॉर्मूला, देन उसको अप्लाई कैसे करना है ये सीखना है। ना कि आपको ये देखना है कि ये फॉर्मूला एक्चुअली आया कहां से, ये फॉर्मूले का डेरिवेशन कहां से आया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें स्टूडेंट को बताता हूं मैं, एंड देन वी विल टॉक कि भाई आपका 2 महीने में आराम से प्रिपरेशन हो जाएगी। बस आप अपने नॉन टेक्निकल को अच्छी तरीके से संभाल लें एंड मॉक टेस्ट प्रॉपर तरीके से देते रहें। तो ये स्ट्रेटेजी स्टूडेंट्स को हम लोग बताते हैं, बट इसके बावजूद भी एक रिस्की फैक्टर है। तो मैं बस आपसे यही चाहता हूं कि स्टूडेंट के परस्पेक्टिव से आप उसको बताइए क्या ये उसको रिस्क लेनी चाहिए। बिकॉज पॉइंट इज कि ऑलरेडी वो दूसरे एग्जाम्स के लिए टारगेट कर रहे हैं, बट एटीसी अपने आप में एक बहुत अच्छी जॉब है। तो उस बहुत अच्छी जॉब के रिस्पेक्ट में क्या ये उसको एक रिस्क फैक्टर देखना चाहिए? आपने जो सर पॉइंट बताया वो अपने जगह एकदम वैलिड है और स्ट्रेटेजी भी वही है, क्योंकि फिजिक्स और मैथ के डेरिवेशन पे मत जाइए आप। बिल्कुल। आप सिर्फ जनरल एप्लीकेशन ऑफ दोज फॉर्मूलाज उस पे यस। ध्यान दीजिए यस। और वो काम करेगा भी। यस। और रिस्क लेना सर आपका फिर पर्सनल चॉइस है, आप कितना रिस्क ले पाते हैं। और
आप प्रिपरेशन कर ही रहे हैं ना, बीएससी, बीटेक, फिजिक्स मैथ्स तो सर थी आपके पास। मतलब देखा देखा सा है, देखा देखा तो है एटलीस्ट। बस बस बस, अगर आपने देखा है तो आप उसको देखिएगा और फॉर्मूले आप याद कर लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए और हो जाएगा। और रिस्क थोड़ा लेना पड़ता है सर। बिल्कुल बिल्कुल, रिस्क थोड़ा लेना ही पड़ता है, मतलब रिस्क नहीं लेंगे तो फिर कैसे ही चीज अचीव करेंगे। जी सर, मैं मेरे को याद है सर, मैं आपसे पढ़ा भी हूँ और हाँ। आपके लेक्चर्स भी अटेंड किए हैं। मैं ओके। 2020 में भी दिया था। मैं अभी हाँ। वर्किंग हूँ, मैं एयरपोर्ट ऑपरेशंस में, अच्छा, एयरपोर्ट ऑपरेशन। अथॉरिटी में ही वर्किंग भी हूँ, और यहाँ ओके से आगे बढ़ रहा हूँ, एयरपोर्ट अथॉरिटी में ही आगे जा रहा हूँ। ओके ओके, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सो रिस्क लेना पड़ेगा, ये मेरी राय है। हाँ, रिस्क लेना ही पड़ेगा, राइट। बिल्कुल चलिए, लेना पड़ेगा। बिल्कुल। और शिवम, एक चीज और मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ कि एक थोड़ा सा स्टूडेंट्स को क्लियर करें कि आप जब एग्जाम दिया, राइट, तो एटीसी का क्या एक्चुअली रिजल्ट जो आता है वो परसेंटाइल में आता है, राइट? परसेंटाइल में आते हैं आपके मार्क्स, राइट? इस बार आया है, पिछली बार ऐसा नहीं था हाँ, सर ये। पिछली बार ऐसे थे, इस बार परसेंटाइल में आया है। तो मैं जी आपसे ये सर। पूछना चाहूंगा, अब वी आर नॉट, हमें पता नहीं है कि भाई एटलीस्ट स्टूडेंट के मार्क्स गए कितने हैं, मतलब स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने हैं, तो आपने क्या एक्सपेक्ट किया था कि कितने मार्क्स आपके आ जाएंगे, मतलब श्योर शॉट आने ही है? एग्जाम देने के ठीक बाद ही आपको पता चल जाता है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। राइट। इस बार का तो छोड़िए, मैं पिछली बार का बताता हूँ। जब मैंने ऑप्स का, ऑपरेशंस का एग्जाम भी था, उस टाइम पे यस अराउंड 83 वैकेंसीज थी। यस। तो मुझे पता था मेरे 120 में से 113 114 नंबर ठीक आएंगे। ओके तो जो आंसर शीट आई तो मेरे उसमें 104 आए, बट ओके बोनस हुए 3 4 5 क्वेश्चन, तो फाइनल जब आरटीआई लगाई तो मेरे नंबर 114 पॉइंट समथिंग थे। ओके। तो वो पेपर देने के ठीक बाद मुझे चल गया था इतने मेरे नंबर आएंगे। और कट ऑफ का तो कह नहीं सकते ना, पर मुझे ये पता था कि मैं इतने क्वेश्चन ठीक करके आया हूँ। ओके। हाँ। राइट राइट। और जैसा कि हम स्टूडेंट्स को बताते हैं कि जो सबसे स्कोरिंग पार्ट है यहाँ पर, वो आपका एप्टीट्यूड रीजनिंग फुल ऑन फुल, राइट। नॉन टेक की अगर बात करें, दैट इज फुल ऑन फुल, आप फुल ऑन फुल ला सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। देन फिर आप इंग्लिश पे टारगेट करिए, क्योंकि इंग्लिश आपका 20 मार्क्स का पार्ट है। और सबसे लास्ट में आप जनरल स्टडीज को फोकस करिए, क्योंकि सिलेबस वास्ट है, कुछ भी पूछेगा रैंडम, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आइदर वो करंट अफेयर्स की सिचुएशन में चले जाएंगे, या वो आइदर स्टैटिक जीके में चले जाएंगे, वॉट एवर इट इज, मतलब आपने जितना भी पढ़ा होगा तो आप उतना ज्यादा उसको इतना टाइम ना दें कि बिल्कुल आपकी बाकी चीजें छूट जाए। देन फिर फिजिक्स और मैथमेटिक्स के जो स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, और साथ ही जो ऐसे हैं जो एटीसी के फेवरेट है, भैया एटीसी को अगर कुछ पूछना है तो उसको पता है कि मुझे इस टॉपिक से यंग स्लिट डबल एक्सपेरिमेंट को ही पूछना है, तो ये उसके फेवरेट टॉपिक्स हैं, राइट? तो इन सारी चीजों के ऊपर फोकस करके चलेंगे तो मे भी शायद ये चीज 1.5 से 2 महीने में आराम से कवर अप होती है। 2 महीने पर्याप्त समय है सर। और पर्याप्त समय। मॉडर्न फिजिक्स, यस। वेव ऑप्टिक्स, ये उनके फेवरेट टॉपिक्स हैं, फेवरेट बिकॉज ये टॉपिक। एटीसी करियर में काम आने वाले हैं। अब यस ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि एज एन एटीसी फिजिक्स के कौन से टॉपिक आपको काम आने वाले हैं। एनएलएम तो ज्यादा आनी नहीं है। यस बिल्कुल जब आप सर्वर पे बैठेंगे, चैनल पे बैठेंगे, तो आपको वेव ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, और जो अभी नई फिजिक्स है वो ज्यादा काम आए, डॉपलर इफेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राडार, सीएनएस, ये सब चीजें। तो वो सब चीजें आपको थोड़ा 12th वाले फोकस पे ज्यादा फोकस कर दीजिए, यस वो यस आपके लिए ज्यादा लाभदायक रहेगा। वो मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर्स अपने आप ऑटोमेटिक आपको, अगर आप थोड़ा सा भी एनालाइज करेंगे तो पता चल जाएगा। यस यस। बेसिकली मेरा फोकस मॉक टेस्ट ही रहता है। कोई भी एग्जाम आप ईमानदारी से मॉक टेस्ट दीजिए, फॉर्मूले आप टिप्स पे रखिए, आप क्रैक करेंगे उसको। ईमानदारी से तैयारी कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो शिवम, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और अभी आगे का फ्यूचर का क्या प्लान है? फ्यूचर फ्यूचर में मतलब तो और सर कौन अभी से एग्जाम्स को टारगेट करना है, ऐसा कुछ सोच रहा यूपीएससी है? है सर अभी। अच्छा, यूपीएससी है अभी। ये ऐसा क्यों होता है कि एक बार जॉब लगने के बाद इंसान सोचता है अब एक बार यूपीएससी दे ही लेते हैं लाइफ में, मतलब दे ही देना चाहिए एक बार? सर ऐसा कुछ है, मतलब एक एक टच रहता है नहीं कि एक बार तो दे ही देते हैं, फिर देखा जाएगा जो भी होगा, और ये फ्री माइंड से नहीं देने वाला होता है, नहीं, राइट? हमारी फ्री माइंड से भी देना है, अच्छे से पढ़ के देना है, और बिल्कुल ईमानदारी से देना है, और सिंसियरिटी से देना है। बिल्कुल बिल्कुल केवल बिल्कुल। देने के लिए नहीं देना है सर। यस, तो गाइस स्टूडेंट्स को मैं यही बताना चाहता हूँ कि गाइस आप सभी देखिए, आप लोग राइट नाउ भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, और ऑलरेडी जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल हैं, जो ऑलरेडी जॉब कर चुके हैं, उनके पास भी अभी भी ये वो स्पिरिट है कि नहीं भाई हमको अभी भी पढ़ाई करना है, एनी हाउ दे कैन मैनेज देयर टाइम
तो काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे शिवम जो पूछते सर जॉब के साथ टाइम मैनेज नहीं हो पाता, तो मैं यही बोलूंगा गाइस, अगर सब बच्चे कर रहे हैं तो फिर करना ही है। आपके मन में बस पैशन होना चाहिए इस चीज को करने का, तो डेफिनेटली आप करोगे, कोई इशू नहीं। वो डर अंदर से होना चाहिए कि मुझे करना ही है एटलीस्ट, राइट। चलिए, सो ऑल द बेस्ट अगेन शिवम। और फिर थैंक यू सर। स्टूडेंट को कुछ टिप्स देना चाहते हैं आप, तो इनको कुछ टिप्स दे दीजिए, बिकॉज इनका भी 1-2 महीने में एग्जाम है। कोई भी एक ऐसी टिप जो इनको ध्यान रखनी चाहिए। तो ये लास्ट मोमेंट पे क्या कर लेंगे लोग, किस चीज से ना घबराएं बस? एग्जाम से घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और बहुत कठिन एग्जाम नहीं है। आपको 120 मिनट में 120 क्वेश्चन करने हैं। आई डोंट थिंक यू विल बी गेटिंग इवन अ कंप्लीट मिनट फॉर अ सिंगल क्वेश्चन, इट विल बी लेसर देन दैट। तो बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं पूछते वो। आप नॉर्मल से अपनी तैयारी कीजिए, सारे टॉपिक्स कवर करके जाइए, और आप क्वेश्चन बनाएंगे, और ये मेरा वादा है, भरोसा भी है, और बनेगा पेपर, आपका सिलेक्शन भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। थैंक यू शिवम, एंड थैंक यू अगेन फ्रॉम टेक्स्ट बुक टीम, कंप्लीट टेक्स्ट बुक टीम। और फिर हम आगे भी मिलते रहेंगे, जब आप यूपीएससी क्लियर करेंगे तो फिर हम लोग एक बार और मिलेंगे, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलते हैं फिर अपन लोग थैंक इसी तरीके के नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, लव यू एवरीबॉडी। थैंक यू सर।